हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन समझ लेते हैं। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक वे और मोड होता है, ठीक है, जिससे कि हम फूड लेते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड और वे ऑफ टेकिंग फूड, मतलब किस तरीके से हम फूड ले रहे हैं, ठीक है, तो उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो हमने प्लांट्स में देखा था कि प्लांट्स दो टाइप से न्यूट्रिशन करते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और एक दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हमने ये भी पढ़ा था कि एनिमल्स जो होते हैं वो मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स अपने फूड के लिए या ह्यूमन बींग्स अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, ठीक है, इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। बट एनिमल्स कांट, बट एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपना फूड नहीं बना पाते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plant। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, चाहे वो डायरेक्टली लें, चाहे डायरेक्टली प्लांट को ईट करके लें या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस एनिमल को खाएं जिसने कि क्या खाया हुआ है, प्लांट खाया हुआ है। Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair and functioning of body। ठीक है, हमें पता है कि हमें किसके लिए चाहिए होता है, फूड ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी फंक्शंस के लिए भी हमें फूड की ज़रूरत रहती है। ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें न्यूट्रिएंट की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, न्यूट्रिएंट भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। न्यूट्रिएंट आर द एसेंशियल कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर बॉडी ग्रोथ। ठीक है, ये है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, हम किस मोड से फूड ले रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक है हम या हेटेरोट्रॉफिक है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और हमारी बॉडी इसको कैसे यूज़ कर रही है। ठीक है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। ठीक है, तो हमने जो 6th क्लास है उसमें पढ़ा था फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फॉर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल। ठीक है, तो हमने ये, ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमें जो 5 मेन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और भी कंपोनेंट हमारी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिक्वायर रहते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, जो हम फूड खाते हैं वो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं वो, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। वो जो भी हम फूड खाते हैं वो कैसे सब्सटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, एंड कांट बी यूटिलाइज्ड एज सच, और उनको हमारी बॉडी वैसे ही डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाती। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो किस फॉर्म में जाता है हमारी बॉडी में, कॉम्प्लेक्स मीन्स जो बहुत ही टिपिकल हो, ठीक है, उलझा हुआ हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमारी बॉडी में जाके उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। द ब्रोकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, फूड हम किस फॉर्म में खा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, देखिए ये बनाया हुआ है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जब हम फूड खा रहे हैं हम, वो कौन सी फॉर्म में हमारी बॉडी में जा रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, जो भी हम खाते हैं, चाहे रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं,
ठीक है। तो हमारी बॉडी में कौन सी फॉर्म में जा रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। और जब हमारी बॉडी उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रही है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स जो हम खाना खा रहे हैं वो हमें डाइजेस्ट हो पा रहा है, डाइजेस्ट पच जा रहा है, ठीक है। तो डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन मीन्स जो हम खाना खा रहे हैं वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, मीन्स वो छोटे टुकड़ों में बंट गया है, ठीक है। दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो डाइजेशन क्या हुआ, डाइजेशन हुआ हमारा खाना किस तरह से हमें पच रहा है, कैसे वो कॉम्प्लेक्स से किस में चेंज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स से किस में चेंज हो रहा है, सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से फूड आ सकते हैं, स्टार्च, ठीक है। जैसे हमने राइस खाए हैं, पोटैटो खाए हैं, तो जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाए होंगे डाइजेशन में वो डाइजेस्ट होके वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएंगे या शुगर में चेंज हो जाएंगे। और जो हमने फैट खाए हैं, मान लीजिए हमने घी खाया है, बटर खाया है, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, सिंपल बन के वो क्या बन जाएंगे, डाइजेशन के बाद वो फैटी एसिड एंड जाएंगे, जो कि क्या है, जो कि सिंपलर सब्सटेंसेस है। तो ये वाली जो लिस्ट बनी हुई है, प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, ये हैं हमारे कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। और ये डाइजेशन के बाद क्या बन जा रहे हैं, ये बन जा रहे हैं हमारे सिंपलर सब्सटेंसेस। तो डाइजेशन की प्रोसेस क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देती है। और जैसे कि मान लीजिए हमने प्रोटीन खाई है, दालें खाई हैं, ठीक है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलती है, पल्सेस एंड एग से मिलती है। तो ये जब डाइजेशन के बाद क्या चेंज हो जाएगा, इनका अमाइनो एसिड बन जाएगा, जो कि सिंपलर सब्सटेंसेस ऑफ टेकिंग फूड। The mode of taking food into body in varies in different organism। क्या बोल रहे हैं कि जो मोड हो सकता है फूड लेने का, जो मोड हो सकता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट हो सकता है। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। क्या बोल रहे हैं, जो बीज होते हैं, मधुमक्खियां जो होती हैं, और ह्यूमिंग बर्ड जो होता है वो सक करता है, ठीक है, नेक्टर को। जो प्लांट्स, जो फ्लावर्स होते हैं उनके नेक्टर को ये सक करते हैं, ठीक है। सक करते मीन्स चूसते हैं, ठीक है। और इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन द मदर्स मिल्क। और जो बच्चे होते हैं, ठीक है, इन्फेंट मीन्स बच्चे जो होते हैं, और कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मदर का मिल्क मदर अपनी माँ का दूध फीड करते हैं, मतलब दूध पीते हैं। स्नेक लाइक पाइथन स्वैलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। तो बोले कि कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, वो साबुत ही क्या करते हैं, एनिमल को स्वैलो मीन्स निगल जाते हैं, ठीक है। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन स्वैलो कर लेता है मीन्स अपने प्रे को, मतलब प्रे मीन्स जिसको वो खा रहा है उसको डायरेक्टली ही वो स्वैलो निगल जाता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। और कुछ एनिमल्स जो एक्वेटिक मीन्स जो पानी में एनिमल्स रहते हैं, वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करके उनके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मोड हो सकते हैं इसके फूड लेने के। जैसे स्नेल है, तो स्नेल क्या खाती हैं, स्नेल क्या खाती हैं, स्नेल मोस्टली ग्रास खाती हैं, ठीक है। स्नेल क्या खाती हैं, ग्रास खाती हैं। इस मेथड से खाती हैं ये च्यू करके मीन्स चबा के होती हैं, वो इंसेक्ट्स खाती हैं, ठीक है। क्या खाती हैं, एंड्स, इंसेक्ट। और किस मेथड से, स्क्रैपिंग से। आगे है ईगल्स क्या खाती हैं, ईगल्स खाती हैं फ्लैश खाती हैं, ये मीट खाती हैं, मतलब ये ईगल्स क्या करती हैं, मरे हुए एनिमल्स को खाती हैं, ठीक है। और कौन से मेथड से, स्वैलो करके मीन्स निगल के। आगे है हमिंग बर्ड, हमने ऊपर भी पढ़ा, हमिंग बर्ड क्या करता है, नेक्टर क्या खाता है, नेक्टर खाता है, और कैसे, चूस के, सकिंग, ठीक है। आगे है लाइस मीन्स जुएं, लाइस क्या करती हैं, लाइस भी क्या खाती हैं, ब्लड, और कौन से मेथड से, सकिंग से। आगे है मॉस्किटो भी क्या खाते हैं, ब्लड, ठीक है, ब्लड को कैसे, सक करके। आगे है बटरफ्लाइज क्या खाती हैं, ये नेक्टर, फ्लावर्स का जो नेक्टर रहता है, ठीक है, जो फ्लावर्स का नेक्टर रहता है उसको सक करके, या उसको सिफोनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। आगे है हाउस फ्लाई क्या खाती हैं, ये डिकम्पोजिंग मटेरियल खाती हैं, मतलब जो सड़ी गली चीज़ें हैं उसको खाती हैं। कौन से मेथड से, ब्रूइंग से, ठीक है। तो ये कुछ मेथड, ये कुछ काइंड ऑफ कुछ एनिमल्स हैं, और वो किस टाइप का फूड खाते हैं, और कौन सा मोड है उनका फूड खाने का। ओके बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो हमने डाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी कि डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ, किसका ब्रेकडाउन, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया है, ठीक है, जिसमें हम क्या क्या खाते हैं, हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ठीक है। तो उसी का ब्रेकडाउन जब किस में हो जाता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में हो जाता है, उसी को बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन में
डाइजेशन में, ह्यूमन बींग्स के डाइजेशन में हम दो चीज़ मेन पढ़ेंगे। एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, और फूड का डाइजेशन कैसे होता है, मतलब फूड हम जो खाते हैं, भोजन खाना खाते हैं, वो हमें कैसे पचता है, ठीक है। तो वी टेक इन फूड थ्रू माउथ एंड डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, और कहाँ से लेते हैं हम फूड को, माउथ से लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको यूटिलाइज, उसका यूज़ करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड आर डिफेसिटेटेड, ठीक है। तो जो अनयूज्ड पार्ट है, जो हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर पाई है, वो फूड पॉटी के रूप में, डिफेसिटेटेड मीन्स पॉटी के रूप में बाहर आ जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपने कभी सोचा है कि जब फूड अंदर बॉडी के अंदर जाता है, जो हम फूड खाते हैं, तो उसका क्या होता है? द फूड पासेज थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस कैनल, क्या बोल रहे हैं, एक फूड जो है हमारा एक कंटिन्यूअस मीन्स जो बिना ब्रेक किए हुए एक कैनल है, एक पाइप की तरह सिस्टम है, विच बिगिन्स एट द बक्कल कैविटी, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी में, और एंड कहाँ होता है, एनस में, ठीक है। बक्कल कैविटी मीन्स हमारा माउथ, और एनस जहाँ से हम पॉटी करते हैं, ठीक है। एंड तो ये एक ऐसी फूड कहाँ से स्टार्ट होता है, फूड पासिस थ्रू एक कॉन्टिन्यूअस कैनल के थ्रू, एक कॉन्टिन्यूअस पाइप समझ लीजिए आप, जिससे कि मुंह से लेके एनस तक हमारा खाना कॉन्टिन्यूअसली चलता है और डाइजेस्ट होता है और यूटिलाइज्ड होता है, ठीक है। तो हम अब डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले डिटेल में पढ़ेंगे। इसी में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर ही हमें पता चलेगा कि फूड का डाइजेशन कैसे हो रहा है। तो हम पहले करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। क्या करेंगे हम पहले, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के 7 मेन पार्ट हैं। एक है बक्कल कैविटी जिसको हम माउथ भी बोलते हैं, ठीक है। ये माउथ को ही हम बक्कल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट है फूड पाइप और ऑइसोफेगस, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये वाला, ठीक है। ये पाइप की तरह दिख रहा है ना आपको, तो इसी को क्या बोलते हैं, ऑइसोफेगस। और तीसरा स्टमक, ये वाला पार्ट, ये ऑइसोफेगस जहाँ खत्म हो रहा है, ये वाला पोर्शन, ये जो जे की तरह दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये है हमारा स्टमक। और उसके आगे है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्टमक जहाँ ख़त्म हो रहा है जाके, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये जहाँ मैं पेंसिल को घुमा रही हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो कॉइल की तरह ट्यूब्स दिखा रही हैं, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाला जिसमें मैं एरो लगा रही हूँ, ये वाला पार्ट, ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये सारा पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट रेक्टम, और ये एनस, ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे 7 पार्ट हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कैसे बनता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स ये जो हमारी एलिमेंट्री कनाल है, ये सारा पोर्शन जो इमेज में दिख रहा है, ये क्या है, एलिमेंट्री कनाल, और इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद एसोसिएटेड ग्लैंड, और जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स मीन्स जो ऐसे ग्लैंड्स जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, वो हैं सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास, ठीक है। तो ये 3 ग्लैंड मिलके किसके साथ, ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ मिलके क्या बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये 2 चीज़ें मिलके क्या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, जो कि है बक्कल कैविटी, ठीक है। क्या है सबसे पहला पार्ट, बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी हमारी ये माउथ को बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हमारा पार्ट है माउथ, ठीक है, माउथ और बक्कल कैविटी। तो इसी को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, सब अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो माउथ वी टेक इन फूड थ्रू
माउथ, ठीक है। हम फूड को कैसे लेते हैं, अपने मुंह के थ्रू अंदर ले जाते हैं, ठीक है। एंड फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय टीथ, ठीक है। और जो टीथ होते हैं हमारे मुंह में, ठीक है, टीथ क्या करते हैं, टीथ हमारे खाने को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड द सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द माउथ, दे सेक्रेट सलाइवा। तो देखिए हमारे मुंह में क्या होते हैं, हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। जस्ट हमारे दांतों के नीचे हमारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, ये देखिए ये वाले, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट हैं। क्या, कौन से ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ठीक है। सलाइवा मीन्स ये थूक जो हमारे मुंह में होता है, ठीक है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, ये सलाइवा मीन्स थूक रिलीज करते हैं, ठीक है, सिक्रीट करते हैं। फिर जो हमारी टंग होती है, टंग क्या करती है, जो हमारे मुंह में टंग होती है, जीभ हमारी जो होती है, इट हेल्प्स टू मिक्स फूड विद द सलाइवा। ये क्या करती है, हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है, ठीक है। कौन करता है मिक्स, टंग, ठीक है। एंड सलाइवा ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर। और जो हमारे मुंह में थूक है, जो हमारा सलाइवा है, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो देखिए यहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो गया है, किसका, जो हमने कार्बोहाइड्रेट, मान लीजिए मैंने चावल खाए हैं या आलू खाए हैं, तो उनका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया, हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे माउथ और बक्कल कैविटी में ही हमारा डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है, और शुगर क्या है, सिंपलर सब्सटेंस है। तो ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स फूड किस में चेंज हो गया, सिंपल में। तो मीन्स डाइजेशन हो गई किसकी, कार्बोहाइड्रेट शुगर में चेंज हो गया। आगे है इसी के अंडर, माउथ के अंडर जो हमारी टंग है, ठीक है। टंग क्या करती है, टंग मिक्स फूड विद द सलाइवा, ठीक है। टंग क्या करती है, टंग सलाइवा के साथ, सलाइवा मैंने आपको बताया जो सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करते हैं हमारे मुंह में, वो फूड और सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है। और टंग हेल्प्स टू टेस्ट द फूड, ठीक है। ठीक है, टीथ के बारे में समझ लेते हैं। हमारे जो अडल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं, उनके जो टोटल दांत रहते हैं मुंह में, वो 32 रहते हैं, ठीक है। 16 ऊपर वाले जबड़े में, जौ में, और 16 नीचे वाले जौ में, ठीक है। तो जो मुंह खोलिए, सबसे जो फ्रंट वाले दांत हैं, सबसे सेंटर वाले जो दांत हैं, ऊपर वाले दांत, ये वाले जो दांत होते हैं, ये लास्ट में होते हैं मुंह के, ठीक है। ये वाले जो दांत हैं, ये लास्ट हैं, ठीक है, लास्ट वाले दांत हैं। और ये सेंटर वाले जो हमारे बिल्कुल लिप्स के साथ हैं, ठीक है, ये वाले जो सेंटर में हमारे दांत हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे सेंटर वाले जो 4 दांत होते हैं, ठीक है, सबसे जो सेंटर वाले 4 दांत होते हैं, इनको बोलते हैं इनसीजर। क्या बोलते हैं इनको, इनसीजर। इनको इनसीजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस नाम के अंदर ही पता चल रहा है सीजर मीन्स जो कटिंग का काम करते हैं। तो जो इनसीजर जो हमारे दांत रहते हैं, ऊपर भी 4, ऊपर वाले जौ में 4, नीचे वाले जौ में 4, तो इनका क्या काम रहता है, ये दांत हमारे, ठीक है, ये वाले जो दांत हैं, 1 2 3 4, ये हैं इनसीजर। इनका काम रहता है कटिंग एंड बाइटिंग। क्योंकि सीजर का क्या काम रहता है, कटिंग, तो इनका भी क्या काम रहता है, ये हमारे खाने को काटने में और बाइट्स तोड़ने में हेल्प करते हैं, कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड। और इनसीजर्स के आगे हमारे जो दांत होते हैं वो कैनाइन्स होते हैं, ठीक है। कैनाइन्स हमारे मुंह में टोटल होते हैं 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। तो कैनाइन भी हमारे मुंह में कितने होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ये दिखाया हुआ है एक कैनाइन, ये दूसरा कैनाइन, ठीक है। तो ये जो कैनाइन होते हैं, ठीक है, आप सेंटर के 4 दांत छोड़िए और अगले वाले दांत देखिए नुकीला दांत होगा, ठीक। नुकीला मीन्स जब हम फिंगर लगा रहे हैं तो हमें हल्का सा चुभ रहा है। तो ये कैनाइन्स क्या करते हैं, कैनाइन्स का काम होता है पियर्सिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड। तो ये कैसे दांत होते हैं, कैनाइन जो होते हैं वो दांत शार्प होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जब भी हम कोई हार्ड चीज़ खाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम थोड़ा सा साइड से अपने मुंह से साइड वाले दांतों से फूड को काटते हैं। तो ये क्या करते हैं, कैनाइन जो होते हैं हमें हार्ड फूड की कटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनका क्या काम रहता है, चीर फाड़ का काम रहता है, पियर्सिंग एंड
टीयरिंग, ठीक है। जो आपने कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है, सुना होगा आपने कार्निवोरस एनिमल जो फ्लैश खाते हैं, जैसे कि लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, तो उनके जो कैनाइन होते हैं ये बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं। हमारे तो हल्के से शार्प होते हैं, उनके बहुत ही शार्प होते हैं, जिसकी वजह से वो ईजिली फ्लैश को खा लेते हैं, मीट को ईजिली वो खा लेते हैं। प्रीमोलर्स जो अडल्ट होते हैं उनमें 6 प्रीमोलर्स होते हैं, 6 ऊपर वाले और ये 6 नीचे, ठीक है। यहाँ नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है, कितने रहते हैं प्रीमोलर्स। जो अडल्ट होते हैं उनमें 6 प्रीमोलर्स होते हैं, 6 नीचे और 6 ऊपर वाले जॉ में, ठीक है। और जो लास्ट वाले दांत रहते हैं मोलर वो अडल्ट्स में होते हैं 4, ठीक है। कितने रहते हैं, 4 नीचे वाले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जॉ में, ठीक है। जो हमारे फर्स्ट टाइप के जो सेंटर में, सबसे सेंटर में जो 4 दांत होते हैं, इंसीजर्स होते हैं, ठीक है। इंसीजर्स का काम होता है कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ द फूड, ठीक है। तो इंसीजर हमारे अपर जॉ में भी 4 होते हैं, जो अडल्ट्स होते हैं उनके, छोटे बच्चों के अलग होते हैं, ठीक है। तो अडल्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इंसीजर जो अपर जॉ में होते हैं वो भी 4 होते हैं और लोअर जॉ में भी 4 होते हैं। आगे कैनाइन्स जो मैंने आपको बताया, तिखे दांत जिनका पियर्सिंग और टेयरिंग का काम रहता है, तो ये अपर जॉ में भी 2 और लोअर जॉ में भी 2 रहते हैं। प्रीमोलर्स 6 रहते हैं अपर जॉ में और 6 लोअर जॉ में, और जो मोलर्स होते हैं वो 4 रहते हैं, ठीक है। तो इंसीजर का काम है कटिंग एंड बाइटिंग, कैनाइन्स का काम है पियर्सिंग एंड टेयरिंग ऑफ फूड, और प्री मोलर्स का काम है चुइंग एंड ग्राइंडिंग, और मोलर्स का भी सेम ही काम है, ठीक है। तो प्री मोलर्स और मोलर एक ही काम करते हैं, सेम काम करते हैं, चुइंग एंड ग्राइंडिंग। चुइंग मीन्स फूड को चबाने में हेल्प करते हैं, और ग्राइंड मीन्स उसको बहुत ही ग्राइंड मतलब बिल्कुल बारीक कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड टाइप्स ऑफ टीथ। तो टाइप्स ऑफ टीथ कितने रहते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ 2 टाइप के टीथ हमारे मुंह में रहते हैं, ठीक है, 2 टाइप के टीथ, ठीक है। मिल्क टीथ वो होते हैं बच्चों के, जो दूध के दांत होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये छोटी एज तक रहते हैं, ठीक है, 6 to 8 ईयर तक रहते हैं, और ये 8 ईयर तक सारे गिर जाते हैं, ठीक है। एंड ये 8 साल की उम्र तक हमारे मिल्क टीथ जो होते हैं, मिल्क टीथ मीन्स दूध के दांत जो छोटे बच्चों में रहते हैं, तो ये 8 साल तक हमारे जो दांत होते हैं, ठीक है, ये सारे गिर जाते हैं। और उसके बाद जो नए दांत आते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो मुंह में 2 टाइप के टीथ रहते हैं, ठीक है। जो छोटे, जब हम छोटे होते हैं 8-9 साल की उम्र के होते हैं, तो जो हमारे दांत होते हैं उनको मिल्क टीथ बोलते हैं, और उन जो मिल्क टीथ, जब सारे मिल्क टीथ टूट जाते हैं, तो हमारे मुंह में जो दांत आते हैं जो हमारे लिए लाइफ लॉन्ग रहते हैं, उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माउथ पार्ट, ठीक है। हमने क्या पढ़ा माउथ में हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने माउथ में पढ़ा कि हमारे माउथ में हम फूड को लेते हैं, ठीक है। फिर हमने टंग के फंक्शन पढ़े, टीथ पढ़ा और टीथ के फंक्शन पढ़े, ठीक है। कि टीथ डिफरेंट टाइप के जो टीथ हैं वो डिफरेंट मैकेनिज्म से अपना काम करते हैं, ठीक है। डिफरेंट काम हमारे टीथ करते हैं, ठीक है। आगे हम करते हैं अगला जो हमारा दूसरा नंबर है। सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव का सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है माउथ, दूसरा पार्ट है हमारा ऑइसोफेगस, ठीक है। ऑइसोफेगस देखते हैं, ऑइसोफेगस ये वाली ट्यूब, ठीक है, ये कहाँ से रन कर रही है, ये हमारे नेक रीजन से चेस्ट तक जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑइसोफेगस, और इसको फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो हमारा ऑइसोफेगस है वो हमारे नेक से चेस्ट रीजन तक चलता है, और इसको फूड पाइप बोलते हैं। और इसका क्या काम रहता है, ऑइसोफेगस की जो वॉल्स होती हैं, जो इसकी दीवारें रहती हैं, वो क्या करती हैं, खाने को, जो हमने फूड खाया है, च्यू कर लिया है, जिसमें सलाइवा मिक्स हो चुका है, उसको नीचे को पुश करती है। और कहाँ जाएगा खाना, फिर अगले पार्ट में जाएगा हमारा खाना जो हमने खाया है, ठीक है। ऑइसोफेगस एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच रन्स इन द रेक्ट रीजन अप टू चेस्ट रीजन, एंड इट्स वॉल्व पुशेस द फूड डाउनवर्ड। इसकी जो वॉल्स होती हैं वो खाने को नीचे को पुश करती हैं। आगे देख लेते हैं स्टमक, ठीक है। स्टमक मैंने आपको बताया, ये वाला जो पोर्शन है जो जे की तरह दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा, ये पूरा, ठीक है, ये ऐसे, ये जहाँ मैं कर्सर चला रही हूँ, ठीक है, ये
ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा स्टमक, ठीक है। तो ये जे फ्लैटन जे की तरह दिखता है, ठीक है। और इसका क्या फंक्शन रहता है, ठीक है, क्या क्या होता है स्टमक में, तो मैं अभी बताती हूँ आपको, ठीक है। जो स्टमक रहता है हमारा, ये है देखिए स्टमक, ठीक है। फूड यहाँ से, ये है ओइसोफेगस, फूड की इसकी जो वॉल्स हैं वो फूड को नीचे को पुश कर रही है, ये देखिए फूड जा रहा है, और ये रहा स्टमक, ठीक है। ये पूरा क्या है, स्टमक है। मूवमेंट ऑफ फूड इन द ओइसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। तो ये है हमारा स्टमक, फ्लैटन जे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्टमक क्या करता है, इट इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, ठीक है। ये क्या है, एक थिक वॉल्ड बैग है, एंड इट्स शेप इज लाइक फ्लैटेंड जे, ये फ्लैटेंड जे की तरह होता है, ठीक है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और ये सबसे बड़ा जो चौड़ा पार्ट है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का है, ठीक है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप और ऑइसोफेगस, ये किससे फूड रिसीव करता है, ये रिसीव करता है ऑइसोफेगस से, एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये कहाँ जाके खुल जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाता है, ठीक है। तो अभी कर लेते हैं स्टमक को डिटेल में, ठीक है। ये हमारा तीसरा पार्ट है। सबसे पहले हमने किया माउथ और बक्कल कैविटी, ठीक है। सबसे पहले हमने किया माउथ और बक्कल कैविटी, जिसके हमने अंदर के पार्ट भी पढ़े, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा ऑइसोफेगस, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा ऑइसोफेगस। तीसरा पार्ट हम कर रहे हैं अब स्टमक, ठीक है। कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम, स्टमक। थर्ड पार्ट जो हम कर रहे हैं स्टमक, ठीक है। तो स्टमक को समझ लेते हैं, ठीक है। स्टमक इट रिसीव्स फूड फ्रॉम ऑइसोफेगस और फूड पाइप, ठीक है। ये क्या करता है, ये फूड को रिसीव करता है ऑइसोफेगस से, जो फूड पाइप भी जिसको हम बोलते हैं। और इसके अब स्टमक क्या क्या करता है, इट सेक्रीट, ये सेक्रीट करता है, क्या क्या सेक्रीट करता है स्टमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो हम जो हमारा स्टमक है, जो हमारा फ्लैटेंड जे स्ट्रक्चर वाइडेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है, म्यूकस छोड़ता है, और डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ता है। अब ये जो तीन चीज़ें ये सेक्रीट कर रहा है, छोड़ रहा है, इनका क्या काम है, ठीक है। तो जो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कौन छोड़ रहा है, स्टमक की लाइनिंग छोड़ रही है। तो ये क्या करती है, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द बैक्टीरिया कम अलोंग विद फूड। तो कई बार क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं उसके साथ कोई बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे स्टमक में, वो क्या करेगा, उन बैक्टीरिया को किल कर देगा, ठीक है। आगे है म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड, और जो म्यूकस है, ठीक है, म्यूकस ऐसा समझ लीजिए आप, जो हमारी नोजी आती है जब हमें कोल्ड होता है, तो उसी की तरह म्यूकस होता है, जो कि स्टमक की वॉल छोड़ती है, स्टमक की दीवारें छोड़ती हैं, वो लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती हैं। आगे है डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड। तो डाइजेस्टिव जूसेस जो हमारा स्टमक है वो छोड़ता है पेप्सिन, ठीक है। क्या छोड़ता है हमारा स्टमक, पेप्सिन छोड़ता है, ठीक है। ये पेप्सिन छोड़ता है जो कि प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जो भी हमने प्रोटीन खाई हैं, ठीक है, जैसे हमने एग खाया है या हमने पल्सेस खाई हैं, क्योंकि हमें प्रोटीन कहाँ से मिलती है, एग से मिलती है, पल्सेस से मिलती हैं, तो वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं। तो हमने फिर से देखा कि क्या हुआ, जो हमारा स्टमक है वहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स फूड मीन्स जो हमने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन खाए थे वो अमाइनो एसिड में चेंज हो गए। और हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारा माउथ है वहाँ पे हमारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो शुगर में चेंज हो गए हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो गया, माउथ में स्टार्ट हो गया। और प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो गया, कहाँ पे हो रहा है प्रोटीन का डाइजेशन, हमारे स्टमक में, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है, और प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो हमारा कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, स्टमक। और कौन हेल्प करता है, जो स्टमक डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ता है, उससे हमारी प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टमक पे ही चले हुए हैं, ठीक है। आगे ये बोल रहे हैं कि लीवर एंड पेनक्रियाज। तो लीवर आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। लीवर क्या है, लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है, ठीक है। क्या है, सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है। ये हमारी बॉडी, ये रहा लीवर, ये वाला जो पोर्शन है ये, ठीक है, ये वाला,
ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, यहाँ नीचे नीचे से जाता हुआ, ये वाला हमारा क्या है, लीवर। ठीक है, लीवर के बाद जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है पैनक्रियाज। ठीक है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि लीवर है। ठीक है, लीवर बाइल जूसेस छोड़ता है, ये वाला पोर्शन जो है ये है लीवर जो हमारी बॉडी के अंदर है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये बाइल जूसेस छोड़ता है जो कि फैट की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और दूसरा हमारा है डाइजेस्टिव ग्लैंड पैनक्रियाज। ठीक है, ये देखिए पत्ते की तरह दिखता है ये। ठीक है, ये जो हमारा स्टमक है उसके बिल्कुल नीचे हमारा क्या रहता है, पैनक्रियाज रहता है। ठीक है, ये देखिए ये स्टमक दिख रहा है, ये वाला जो स्टमक फ्लैट एंड जे शेप रहता है। ठीक है, और इमेज देख लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा स्टमक है और स्टमक की साइड में ये इस साइड को लीवर और इस साइड को पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज एक लीफ की तरह स्ट्रक्चर रहता है जो कि लीवर जो पैनक्रियाज है हमारा वो पैनक्रियाटिक जूसेस छोड़ता है। क्या बोलते हैं उनको, नाम पैनक्रियाज के नाम से पैनक्रियाटिक जूसेस ये छोड़ता है। और जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, किसके डाइजेशन में, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो तीनों टाइप के फूड जो हम खाते हैं, जो मेन फूड हम खाते हैं, उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, तो आगे चलते हैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट किया, बक्कल कैविटी। ठीक है, दूसरा ऑइसोफेगस, तीसरा स्टमक, और अब हम फोर्थ पार्ट में हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। तो क्या बोल रहे हैं, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्वाइल्ड, एक क्वाइलिंग की तरह स्ट्रक्चर है जो ऑलमोस्ट कितना लंबा है, 7.5 मीटर्स लॉन्ग। It receives secretion from liver and pancreas. Beside its walls also secretes juices. तो ये क्या बोल रहे हैं, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, ये रिसीव करता है सेक्रेशन किसका, लीवर क्या छोड़ता है हमारा, लीवर छोड़ता है बाइल जूसेस, और पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूसेस। तो ये दो चीजें रिसीव करता है, लीवर से बाइल जूसेस और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूसेस। इसके अलावा ये अपने इसकी जो वॉल्स होती हैं वो भी कुछ जूसेस सेक्रेट करती हैं। ठीक है, तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन की डायग्राम देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टमक से, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये मैं पेंसिल चला के बताती हूँ। ठीक है, ये क्या है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ये सारा जो दिख रहा है पोर्शन, ये क्या है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ जहां से ये स्टार्ट हो रहा है इसको बोलते हैं ड्योडनम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ड्योडनम। और ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं ड्योडनम। ये सेकंड पार्ट, ये जो जहाँ पे नीचे को आ रहा है उसको बोलते हैं जेजुनम। और लास्ट वाला जो पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन में, ये वाला पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन में खुल रहा है जाके, इसको बोलते हैं इलियम। ठीक है, तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके भी तीन पार्ट हैं, बट आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला पार्ट ड्योडनम। ठीक है, जो नीचे आ रही है पाइप, ठीक है, उसको बोलेंगे जेजुनम। और जो लार्ज इंटेस्टाइन में नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन खुलेगा जाके, उसको बोलते हैं इलियम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये कितना लॉन्ग है, 7.5 मीटर लॉन्ग। और द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। तो मैंने आपको बताया कि जो लीवर है, ठीक है, ये वाला लीवर है हमारा, मैंने आपको पीछे डायग्राम में भी दिखाया था। ठीक है, ये लीवर है हमारा और ये पैनक्रियाज है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये देखो, ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है, और ये पैनक्रियाज है। तो इसमें से क्या आएंगी, पाइप लाइक स्ट्रक्चर दोनों में से आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, ठीक है, एक ये आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एक जगह कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, और पाइप लाइक स्ट्रक्चर ये कहाँ खुल जाता है हमारा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाता है। ठीक है, फिर वहां पे जाके ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स जो लीवर है, लीवर का जो गॉल ब्लैडर है और पैनक्रियाज की पैनक्रियाटिक डक्ट है, मीन्स
जो पैनक्रियाज है वो अपना सेक्रीशन और लीवर अपना सेक्रीशन कहाँ छोड़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। King of stomach was discovered by a strange accident in 1822. A man named Alex St. Martin was badly hit by a shotgun. तो ये बता रहे हैं कि ये एक आदमी थे, ठीक है, जो 1822 में उनको गन से शॉट लग गया था। ठीक है, द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन द स्टमक। तो उनके स्टमक में वो जो उनको गोली लगी थी उसकी वजह से एक होल हो गया था। ठीक है, ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बेमोंट। The doctor saved the patient, but he couldn't close the hole properly and left it bandaged. ठीक है, तो वो क्या हुआ, डॉक्टर ने उनको सेव तो कर लिया बट जो होल हुआ था उसको वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं कर पाए। Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टमक को इनसाइड से अंदर से देखा। ठीक है, क्योंकि होल खुला रह गया था तो उन्होंने अंदर से उसको ऑब्जर्व किया। He made some wonderful observation. Beaumont found that stomach was churning food. तो उन्होंने देखा कि स्टमक क्या कर रहा है, फूड को चर्न कर रहा है मीन्स चबा रहा है। ठीक है, इट्स वॉल सेक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। हमने देखा था ना कि इसकी वॉल्स क्या करती हैं, इसकी वॉल्स फ्लूइड सिक्रीट करती हैं जो फूड डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट एट द एंड ऑफ स्टमक एंड ओपन्स इनटू इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि जो स्टमक का एंड है वो तब ओपन होता है जब स्टमक में पूरा डाइजेशन हो जाता है और वो इंटेस्टाइन में खुलता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि क्या बोल रहे हैं। द partially digested food now reaches the lower part of intestine where the intestinal juices completed the digestion of ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड। अब ये बोल रहे हैं कि जो पार्शियली डाइजेस्ट, पार्टली मीन्स थोड़ा सा जो डाइजेस्ट, मतलब जो आधा सा डाइजेस्ट फूड है अब वो लोअर पार्ट में आ जाएगा इंटेस्टाइन में। लोअर पार्ट मैंने आपको बताया था, लोअर पार्ट मीन्स जो जेजनम है। ठीक है, वहां आ जाएगा जहां पे इंटेस्टाइनल जूसेस मीन्स नाम से पता चल रहा है जो इंटेस्टाइन जूसेस छोड़ रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट करेंगे, डाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। नाउ अब क्या हुआ, देखो लोअर पार्ट जो इंटेस्टाइन है वहां पे फूड पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह में स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा उसमें हेल्प करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट थोड़े अनडाइजेस्टेड बच चुके हैं वो इंटेस्टाइनल जूसेस उनको क्या कर देंगे, शुगर बना देंगे। ठीक है, और सच एज ग्लूकोज, फैट का फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, और प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट से शुगर बन जाती है। ठीक है, फैट, फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल बन जाते हैं और प्रोटीन अमाइनो एसिड बन जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया डाइजेशन। तो डाइजेशन हमारा कहाँ कंप्लीट हो गया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में हमारा डाइजेशन पूरी तरह कंप्लीट हो गया। आगे बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। अब जो हमने डाइजेस्ट हो चुका है खाना उसमें से एब्जॉर्प्शन मीन्स कोई चीज एब्जॉर्ब कैसे होगी, तो एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास into the blood vessels in the wall of intestine. This process is called absorption. The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth. These are called villi. Singular is villus. Can you guess what the role of these villi include in the intestine? ठीक है, तो हम इसकी अब डिटेल में समझते हैं कि क्या एब्जॉर्प्शन क्या है और ये विलाय क्या हैं, जिनका सिंगुलर विलस है और प्लूरल विलाय है। तो ये क्या करती हैं और एब्जॉर्प्शन जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी अंदर से सेक्शन काटी हुई है। तो हमें अंदर से क्या दिखेगा, यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इन्हीं को विलाई बोलते हैं। इन्हीं में आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो इंटेस्टाइन की जो ब्लड वेसल्स होंगी वो फूड को यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं।
ठीक है। तो विलाई का क्या काम रहता है, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। किसके सरफेस एरिया को, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया को ये बढ़ा देती हैं, ठीक है। और जिससे कि क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, अब उसके न्यूट्रिएंट कहाँ जा रहे हैं, वो अब कहाँ जा रहे हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मीन्स जो हमारी ब्लड की वेसल्स हैं, ठीक है। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। मैंने बताई अभी आपको डायग्राम में पीछे कि इसके क्या है, इसकी जो विलस हैं उनके जो सरफेस है, ठीक है, उसमें क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। द सरफेस ऑफ विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो विलाई हैं उनका जो सरफेस है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो विलाई जो हैं उनके आसपास जो उनका सरफेस है वहां पे बहुत ही छोटी छोटी ब्लड वेसल मीन्स नसें हैं, ठीक है। द सरफेस ऑफ विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ठीक है। जो सरफेस है विलाई का, ठीक है, वो क्या करेगा, वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। द एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन। तो अब जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा, जैसे कि हार्ट में, लंग्स में, ठीक है। एंड where they are used to build complex substances such as proteins required by the body, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या जाके क्या होगा, ये जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसमें चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। क्या है एसिमिलेशन, ये एक एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द सेल्स। जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन हैं उन तक क्या होना, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड को ही एसिमिलेशन बोलते हैं। इन द सेल, अब जो हमने देखा कि फूड क्या हो रहा है, फूड डाइजेस्ट हो गया है, कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो गए हैं, ग्लूकोज में, शुगर में चेंज हो गए हैं। इन द सेल नाउ क्या होगा, इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। जो हमारे फूड का ग्लूकोज बन चुका है, अब क्या होगा, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, उसके साथ मिलेगा और टूट जाएगा और जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो देखिए कैसे हमारा फूड हमें इनडायरेक्टली एनर्जी दे रहा है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड, वैसे तो सारा फूड क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, बट जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है वो क्या रह गया, अनडाइजेस्टेड। अनडाइजेस्टेड मीन्स जो हमें पचा नहीं है और जो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ है, अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो 5th पार्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो वाइडेस्ट पार्ट था हमारा इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो था स्टमक, और लॉन्गेस्ट पार्ट था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे चलते हैं, 5th पार्ट जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमने पीछे स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा कि इसकी फूड की डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन कहाँ हो रही है, 3 प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे किस में हो रही हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही हैं। 3 प्रोसेसेस, डाइजेशन, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, विलाई एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही हैं, और एसिमिलेशन भी हो रहा है। एसिमिलेशन मैंने आपको बताया, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड और मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू सेल्स और ऑर्गन्स, ठीक है। आगे चलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट 1.5 मीटर in length. Its function is to absorb water and some salt from the undigested food material. अब हमने देखा कि फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है, जो फूड हमें डाइजेस्ट हो गया है वो हमारी बॉडी ने, सेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया विलाई के थ्रू, और ये रहा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहा हमारा
लार्ज इंटेस्टाइन। ये ब्लू कलर का जो आप दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की साइड में ये जो पार्ट है ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या होगा, जो थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लार्ज जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो पानी बचा हुआ है और उसमें जो सॉल्ट है, नमक है, वो वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो लार्ज इंटेस्टाइन्स की वॉल होंगी वो क्या करेंगी, जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है उसमें से पानी और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है। तो इसका इंटेस्टाइन का एक काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फिक्कस। द फिक्कल मटेरियल इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो अब आगे समझते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, जो ये वाला, ठीक है, ये यहाँ से जो थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड फूड था स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, ठीक है। और यहाँ पे जो वाटर है और सॉल्ट है ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए, और जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया वो कहाँ, वो जो फूड जिसमें वाटर और सॉल्ट भी नहीं है, सेमी सॉलिड जो फूड है, वो यहाँ के रेक्टम में स्टोर हो जाएगा और वो एनस के थ्रू, जब भी हमें पॉटी आएगी तो एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, फूड के बाहर आने को बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं, इजेशन। और ये एनस के थ्रू जो सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आ जाएगा। क्लियर। इस तरह से पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन में प्रोसेसेस कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो डाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। के आगे है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें एक कॉम्प्लेक्स मीन्स इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले जो न्यूट्रिशन में सबसे पहले जो प्रोसेस आती है वो आती है इंजेशन। तो इंजेशन क्या है, इंजेशन इज द इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ, ठीक है। तो इंटेक मीन्स खाने को लेना। हमने पीछे भी किया था कि सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो प्रोसेस आती है वो है इंजेशन, ठीक है। तो इंजेशन फर्स्ट प्रोसेस है न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो ये क्या है, इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ, जो मुंह के द्वारा हम फूड ले रहे हैं उसी को इंजेशन बोलते हैं। आगे है डाइजेशन। तो डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो इट स्टार्ट्स इन माउथ एंड एंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने देखा था डाइजेशन क्या है, डाइजेशन जब कॉम्प्लेक्स फूड जो हमने खाया है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो प्रोटीन हमने खाई हैं, जब उनका ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो उसी को डाइजेशन बोलते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। माउथ में हमने देखा था कि माउथ में जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो सलाइवा जो है उनको कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका लोअर पार्ट है, वहाँ पर जाके सभी फूड जो भी हमने फूड खाया होता है वो पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। आगे है एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन जाते हैं, जो फैट हमने खाए होते हैं वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बन जाते हैं, और जो प्रोटीन हमने खाई होती है उसके अमाइनो एसिड बन जाते हैं। तो ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा क्या होता है, जो डाइजेशन के जो प्रोडक्ट हैं वो ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जो मतलब जो हमारा ब्लड है वो जो हमने खाना खा लिया है जिससे वो जो हमें न्यूट्रिएंट मिलने हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। हमने देखा था जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की विलीज होती हैं, विलाई जो होती हैं, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। इट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और एब्जॉर्प्शन खाने की कहाँ स्टार्ट हो जाती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट हो जाती है। आगे है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन भी हमने देखा था, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल इनटू सेल ऑफ द बॉडी। अब जब फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है वो जब कहाँ को मूव स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ कहाँ को उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, हमारी बॉडी के सेल्स में उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो उसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। इट टेक्स प्लेस इन
स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाली जो प्रोसेस है ये भी एसिमिलेशन की जो प्रोसेस है ये क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मतलब एक तरह की ये एब्जॉर्प्शन ही है जिसमें जो मूवमेंट होगी डाइजेस्टेड फूड की कहाँ को चलेगी, हमारे सेल्स में चलेगी। ठीक है, इजेशन लास्ट प्रोसेस है इजेशन। जब खाना डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, एसिमिलेट हो गया तो लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या होगा, रेक्टम से द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू एनस इज कॉल्ड इजेशन। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड था हमने देखा था, जो लार्ज इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में स्टोर हो जाता है, रेक्टम में जाके जो सेमी सॉलिड फूड है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, फिक्कस के रूप में हमारे रेक्टम में स्टोर हो जाएगा। जब वो डिस्चार्ज होगा या एक्सक्रीट होगा, ठीक है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन। क्लियर। तो ये सारे प्रोसेसेस कहाँ आ रहे हैं, हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में। ये सारे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो ये सारी जो 5 की 5 प्रोसेस हैं ये हमारे डाइजेशन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंडर आ जाती हैं, और ये न्यूट्रिशन की सारी 5 प्रोसेसेस हैं। डाइजेशन में से क्वेश्चन बनता है कि जब भी कोई बीमार होता है, ठीक है, तो डॉक्टर उसको ग्लूकोज क्यों देते हैं। ठीक है, we get instant energy from glucose as glucose need not to be digested। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या करता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और ये क्या होता है, जैसे ही हमें ग्लूकोज दिया जाता है तो वो ये सीधा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया है ये ब्लड में सीधा जाएगा और वहाँ जाके हमें एनर्जी देगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज जैसे ही हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं और वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें एनर्जी देता है। इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, तो हमें पता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्या क्या होते हैं, काऊ, बफेलोज, ठीक है, गोट। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो कॉन्टिन्यूसली चू मीन्स वो घास को कॉन्टिन्यूसली चबाते रहते हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इन द पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्विकली जल्दी से, जब भी उनको घास डालते हैं तो जल्दी से उसको स्वेलो निगल लेते हैं और उसको अपने स्टमक में, जो स्टमक का जो पार्ट है रूमन उसमें स्टोर करके रख लेते हैं। Here the food get partially digested and is called curd। तो अब जो खाना है वो रूमन में चला गया, ये देखिए ये बनाई हुई है, ठीक है, काऊ। ये क्या करती है, जल्दी से खाने को स्वेलो कर लेती है, और ये वाला जो पार्ट है इसका रूमन पार्ट है, यहाँ पे फूड क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पार्शली डाइजेस्टेड रह जाता है जिसको बोलते हैं कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स इनटू माउथ। तो क्या होता है, जो उसने खाना खाया होता है, जो उसने ग्रास खाया होता है वो उसके मुंह में हटके आ जाता है। इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल च्यू इट। तो ये क्या होता है, जब उसने घास खा लिया, ठीक है, इसने घास खा लिया, वो कहाँ चला गया, रूमन में चला गया, एक बार चला गया, ठीक है, कहाँ चला गया, रूमन में। ठीक है, और फिर क्या होगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर वापस छोटे छोटे गोले बन के कहाँ आ जाएगा, फिर से मुंह में आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, फूड पहले अंदर जा रहा है फिर मुंह में वापस आ रहा है। ठीक है, एंड एनिमल च्यू इट। और फिर एनिमल इसको, जो भी एनिमल खा रहा है घास, वो उसको च्यू करता है, चबाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिमिनेशन एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। तो ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, कर्ड च्यूइंग करते हैं, जो एनिमल जुगाली करते हैं। च्यू मीन्स जुगाली करना, मतलब जैसे हम च्युइंगम चबाते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट। ऐसे एनिमल जो कर्ड च्यूइंग करते हैं, जो जुगाली करते हैं। कर्ड च्यूइंग मीन्स जो जुगाली करते हैं, जैसे हम च्युइंगम खाते हैं तो हमारा मुंह चलता रहता है, वैसे ही ये भी क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट, और इस काम को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। जो ग्रास एनिमल्स खाते हैं वो सेल्यूलोज में रिच होता है। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये एक कार्बोहाइड्रेट की ही टाइप है। ठीक है, इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमन
हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो ये बोल रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनका जो रूमन है ये वाला पार्ट, ठीक है, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम का रूमन वाला जो पार्ट, यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया, इनमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके रूमन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ग्रास में क्या होता है, सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कांट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, बट हम जो ह्यूमन बींग्स हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी बॉडी में वो बैक्टीरिया नहीं है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर पाए। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एटसेट्रा हैव अ लार्ज सेक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन oesophagus and small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human. तो ये बोल रहे हैं कि जो हॉर्सेस हैं, रैबिट हैं, ठीक है, उनमें क्या है, एक लार्ज सैक, थैली की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, सिक्कम, किसके बीच में, उनके ओइसोफेगस मीन्स फूड पाइप, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में क्या होता है, एक सिक्कम होता है, लार्ज सैक होती है जिसको बोलते हैं सिक्कम, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिक्कम। ये रहा सिक्कम, ठीक है, ये क्या है, सिक्कम, ये वाला पार्ट, इसके बीच में ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिक्कम, जिसमें कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रास को डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। क्या कौन सा स्ट्रक्चर है, सिक्कम, किसके बीच में, ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, जो कि उनको फूड जो ग्रास है, ग्रास को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये है, ये जो कर्ड च्यूइंग एनिमल होते हैं, ठीक है, इनके स्टमक के पार्ट होते हैं, जो कर्ड च्यूइंग एनिमल होते हैं उनके जो स्टमक है उसके अंदर के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन होता है रूमन, ये मान लो ये है, ठीक है, इनकी माउथ की साइड जो ओइसोफेगस जो आ रहा है, ठीक है, और ये येलो वाला जो पार्ट है ये है रूमन, ठीक है, येलो वाला पार्ट है रूमन से जाएगा फूड रेटिकुलम से ये वाला पार्ट ओमेसम, और ये लास्ट वाला पार्ट अब ओमेसम, और अब ओमेसम स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा जाके, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा। तो हमने देखा कि जो रूमिनेंट्स हैं उनके स्टमक के 4 पार्ट हैं, ठीक है। आगे आ गया जो सिक्कम, ठीक है, सिक्कम क्या है, एक बड़ी सी सैक होती है, ठीक है, जहाँ पे कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो रूमिनेंट हैं उनके स्टमक के 4 पार्ट हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, अब ओमेसम, और ऐसे ही फूड चलता है। फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बीच में ओइसोफेगस के बीच में एक बड़ी सी सैक होती है जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर सिक्कम से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो ये बोल रहे हैं कि लास्ट टॉपिक जो है हमारा फीडिंग एंड डाइजेशन, मतलब जो अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है, कई सेल से बनी होती है, सेल जब मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू जब मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई थी, बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे हार्ट, लीवर, ठीक है, लंग्स, तो ये सारे ऑर्गन हैं। तो ये बोल रहे हैं जो अमीबा है उसकी बॉडी क्या होती है, सिंगल सेल होती है, एक सेल से उसकी बॉडी बनी हुई है, और ये इसकी जो बॉडी है उसके सबसे जो आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं, ये जो आउटर कवर, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसमें सेंटर में एक न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे अंदर बबल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको वैक्यूल्स बोलते हैं, जो इनके साइटोप्लाज्म में एक जेल की तरह सब्सटेंस होता है, ये समझ लीजिए, ठीक है, ये अंदर इसके जेल की तरह सब्सटेंस होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पे एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन, इट पुशेस आउट वन
और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो ये क्या करता है, अमीबा क्या करता है, क्योंकि ये सिंगल सेल ही है, इसकी बॉडी में एक ही सेल है, तो सारा काम वही करता है। जैसे हमारे हार्ट में हार्ट का काम हार्ट कर रहा है, लंग्स का काम रेस्पिरेशन का काम लंग्स कर रही हैं, तो अमीबा में एक सिंगल सेल ही सारा काम करता है। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी इसको फूड दिखेगा कहीं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फिंगर की तरह आउट ग्रोथ निकाल लेगा या प्रोजेक्शंस निकाल लेगा, जिनको स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट मतलब नकली पैर भी जिनको बोलते हैं, फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड को कैप्चर करने के लिए ये क्या करता है, अपनी फिंगर की तरह जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है उसको अंदर को या बाहर को खींच देता है। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। क्या बोल रहे हैं, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट इट्स स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एंगल्क्विड। मीन्स क्या करता है, ये वाला जो अमीबा है ना, ठीक है, तो जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे फूड का पार्टिकल आ गया। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये फूड पार्टिकल, इसको माइक्रोस्कोप में बहुत ही छोटा फूड पार्टिकल अगर यहाँ आ गया तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है इसके अराउंड क्या करेगा, इसको ऐसे कर लेगा इसको। ठीक है, अपनी मेम्ब्रेन को अंदर को खींच लेगा और फूड पार्टिकल यहाँ आके फंस जाएगा। ठीक है, यहाँ आके फंस जाएगा और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही अंदर इसकी बॉडी में चले जाएगा। ठीक है, तो ऐसी जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको ये चेंज कर ले रहा है। ठीक है, जब क्या करता है, ये सेंस फूड, मतलब इसको जब फूड की सेंस आती है कि इधर फूड है, तो ये स्यूडोपोडिया मीन्स जो फॉल्स फीट हैं जो सेल मेम्ब्रेन से बन जाएगा, तो ये इसको पुश आउट कर देगा। ठीक है, किसको, अपनी सेल मेम्ब्रेन को पुश कर लेगा, अंदर कर लेगा या बाहर कर लेगा, जिससे कि ये फूड पार्टिकल को खींच लेगा और उसको खा लेगा। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल, और जहाँ फूड कहाँ फंस जाएगा, जाके ये जो इसके फूड वैक्यूल है यहाँ जाके फंस जाएगा और डाइजेस्ट हो जाएगा, और इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो डाइजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो यहीं से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर आ जाएगा। द डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, जो फूड वैक्यूल है वहाँ पे जो इसके जो फूड वैक्यूल है अमीबा की बॉडी में, वो डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करेंगे, जिससे कि फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। ठीक है, तो डाइजेस्टेड फूड अब एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल। जो अनडाइजेस्टेड फूड हो जाएगा, रह जाएगा, वो वैक्यूल के थ्रू ही बाहर आ जाएगा, और जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो उसको बाहर निकाल देगी। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन एनिमल्स। ठीक है, ये डाइजेशन की प्रोसेस इनमें भी सेम रहती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।